हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इट मेजर्स लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड और यूरिन। ठीक है, यहाँ पे है यूरिन। While uric acid is formed in our body from breakdown of body cells or from food rich in purines like red meat, ट्यूना अगर आप खा रहे हैं, या कोई फिश है, या कोई भी फूड इनटेक ऐसा है जिसमें प्योरीन ज्यादा हो, या ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी सेल्स हो रहा हो, इट इंक्रीजेज व्हेन देयर इज टू मच प्रोडक्शन और एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी इज अनएबल टू एलिमिनेट। इंडिकेशंस क्या है यूरिक एसिड का टेस्ट हम कब कराएंगे? गाउट की डायग्नोसिस के लिए, टू मॉनिटर यूरिक एसिड लेवल इन पेशेंट्स अंडरगोइंग कीमो और रेडियोथेरेपी। कोई कैंसर पेशेंट्स हैं तो उसके लिए हम करते हैं, क्योंकि कीमो रेडियोथेरेपी में सेल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे कीमो की वजह से या रेडियोथेरेपी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा प्योरीन्स बनेंगी, तो उसको हम मॉनिटर करते हैं। वो पेशेंट के लिए डेंजरस होता है। टू मॉनिटर एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं हाइपर यूरिसीमिया की कोई भी वजह है और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने देखना है फ़र्क पड़ा है कि नहीं, तो उसके लिए। टू असेस रिस्क एंड कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स एंड टू डायग्नोज किडनी डिसऑर्डर्स। सिम्टम्स पे आ जाएं, अगर कोई जॉइंट्स में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स होंगे, और अगर किडनी स्टोन्स बन जाते हैं तो ये सिम्टम होंगे। सो पेशेंट जो है वो इन बोथ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेन इन जॉइंट्स हो सकती है, स्पेशली बिग टो ऑफ फुट, स्वेलिंग इन जॉइंट्स, रेडनेस और फीलिंग वार्मथ इन जॉइंट्स। और अगर किडनी स्टोन्स है तो फिर पेन इन लोअर एब्डोमेन होगा, साइड, ग्रोइन और बैक। ब्लड आ सकता है यूरिन में, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, चिल्स। सैंपल कलेक्शन पे आ जाए। अब हम दो तरह से कर सकते हैं, ब्लड में भी और यूरिन में भी। ब्लड के लिए आपने सिंपल जो है वो पेशेंट की वेन से आपने सैंपल ले लेना है, और फास्टिंग इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड। अलबत्ता एस्प्रिन और नाइसिन यानी विटामिन D3 जो है अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप थोड़ी देर स्टॉप कर दें अपने डॉक्टर से पूछ के। उसके बाद ब्लड इज कलेक्टेड इन क्लॉट एक्टिवेटेड ट्यूब, येलो ट्यूब और रेड टॉप वाली में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं और एनालाइजर में टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह यूरिन जो है वो आपने 24 आवर यूरिन कलेक्ट करना है। 24 आवर के लिए पेशेंट अपना यूरिन का स्पेशल कंटेनर होता है, उसमें वो सैंपल लेगा और उसको फिर रेफ्रिजरेट रखना है, उसका टेम्परेचर ठीक होना चाहिए सैंपल का, और उसमें फिर हम एनालाइजर में टेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए, मेल्स में 3.5 टू 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है ब्लड में, और फीमेल्स में 2.5 टू 6.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में, और यूरिन में 250 टू 750 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हाई लेवल यूरिक एसिड कब होगा? When body makes too much urine or kidneys cannot excrete it, eating too much red meat, seafood आप ले रहे हैं like tuna and trout, alcohol, सोडाज ले रहे हैं, गाउट है, किडनी डिजीज है, कोई मल्टीपल माइलोमा है, ल्यूकीमिया है, प्री एक्लेम्पशिया में भी ये बढ़ जाता है, ओबेसिटी में, नाइहन सिंड्रोम में भी। लो लेवल्स जो है ब्लड में वो अनकॉमन है, और लो लेवल्स इन यूरिन जो है वो हम मोस्टली लेड पॉइजनिंग में देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरिक एसिड टेस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट।